हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर लाइव आकर बोले राहुल गांधी, देशवासियों का जो पैसा डूबा उसका जिम्मेदार कौन? अडानी को बचाने के लिए और कितनी चालें चलेगी ये सरकार? जेपीसी कमेटी बैठाने पर अड़ा विपक्ष। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे राजनीतिक सियासी गलियारों में भगदड़ मच चुकी है। भगदड़ मचनी लाजमी थी क्योंकि जहां पर अडानी का नाम आता वहां पर देश के प्रधानमंत्री का नाम ऑटोमेटिक से जुड़ जाता है, क्योंकि काफी चर्चाएं हैं, काफी फोटोज भी उनके हैं। एक विमान में यात्रा करते हुए भी न जाने कितने फोटो उनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार ये हो गई कि सेबी प्रमुख, सेबी चेयरमैन माधवी बूच और उनके पति धवल बूच का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि 1.5 साल पहले अडानी पर जो रिपोर्ट आई थी उसकी जांच सौंपी गई थी सेबी को। एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया गया था। लेकिन हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। आप सभी को पहले मैं बता दूं कि 3 दिन पहले हिडनबर्ग की तरफ से ट्विटर हैंडल पेज पर कहा गया था कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, और अब ये रिपोर्ट आने के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि हिडनबर्ग ने किस चीज की तैयारी कर ली थी। हिडनबर्ग की तरफ से कहा गया है कि जो सेबी अडानी के घोटाले की जांच कर रही थी उसकी चेयरपर्सन माधवी बूच और धवल बूच इसमें शामिल है। जी हां, और इस चीज का खुलासा होते ही राहुल गांधी भी लाइव आकर जबरदस्त तरीके से उनसे पूछ रहे हैं, इस सरकार से वो पूछ रहे हैं कि देशवासियों का जो पैसा डूब गया है, जिस देशवासी जो घाटे में चले गए, इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या माधवी बूच इसकी जिम्मेदार होंगी? क्या देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे या अडानी इसके जिम्मेदार होंगे? क्योंकि पैसा तो आम लोगों का डूब गया ना। और इस चीज को राहुल गांधी ने बड़े स्तर पर आवाज उठाते हुए कहा है। बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पेज पर लाइव आकर उन्होंने इस चीज को पूरे देशवासियों के सामने रखा है। आप सभी को हम बता देते हैं, हालांकि अडानी की तरफ से या माधवी बूच की तरफ से इन सभी आरोपों को नकारा जा रहा है, लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा लोग गुस्से में भी है। देशवासियों का गुस्सा बिल्कुल लाजमी है। गुस्सा इसलिए है कि अडानी के साथ साथ अगर सेबी प्रमुख मिले हुए हैं, अगर आरोप सच्चे हैं तो फिर हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता साथियों। क्योंकि जिस सेबी पर इतना विश्वास किया जाता, अगर उसके जो चेयरपर्सन है अगर वो भी उस घोटाले में शामिल थे, अगर वो भी इस घोटाले में अडानी के साथ थे, तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा कर रख दिया है। आप सभी को बता दें, राहुल गांधी ने बड़े स्तर पर आवाज उठाई है और रवीश कुमार ने भी इस पर कहा है। रवीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया साथियों कि जल्द से जल्द सेबी चेयरपर्सन को जो है संडे को यानी कि इतवार को ही सेबी दफ्तर खोलना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ तक कि जो है रवीश कुमार ने, मशहूर पत्रकार ने यहाँ तक कह दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि देशवासी भी चेयरपर्सन माधवी बूच का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि देश में बहुत बड़ा झटका लगा है। हमारे देश का आम लोगों का पैसा अगर इस तरीके से लुटता रहा, इस तरीके से घोटाले होते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के आम जनता भी सड़कों पर आकर भीख मांगने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आने के बाद अब सबसे बड़ी विपक्ष की तरफ से मांग की गई है जेपीसी कमेटी की। उन्होंने कहा कि इस तरीके से सेबी अगर इनका घोटाला पकड़ेगी, सेबी अडानी का घोटाला पकड़ेगी, तो मिले हुए हैं, आपको जेपीसी कमेटी बैठानी चाहिए जो दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। लेकिन ये जेपीसी कमेटी बैठाने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। आखिरकार क्यों डरते हैं देश के प्रधानमंत्री इतना जेपीसी कमेटी बैठाने को लेकर? आपकी इसके बारे में राय क्या? खैर, इसके रिलेटेड जो भी खबर आती रहेंगे हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। हालांकि माधवी बूच अडानी के इस पर खूब प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपको सभी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली हर अपडेट के लिए बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए।